जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है। शेर के साथ शिकार। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के जानवरों को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा था। वो कई दिन तक उपवास रखने लगे। सारा जंगल घूमते थे, पर उन्हें कुछ खाने नहीं मिलता था। पता नहीं ये गर्मियाँ आती ही क्यों है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, हमें कुछ भी खाने नहीं मिलता। हाँ, सच में मुझे भी अच्छा भोजन करके लगभग 1 महीना हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों ने मिलकर सोचा कि अब वो शेर के पास जाकर उससे ही मदद मांगेंगे। कुछ देर बाद वो अपनी परेशानी शेर को सुनाने लगे और उन्होंने सलाह दी कि वो शेर के साथ मिलकर शिकार पर जाएंगे। शेर को उनकी सलाह ठीक लगी। अगले दिन वो सब मिलकर एक साथ शिकार पर गए। बहुत देर तक वो अपना शिकार ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा भैंसा चारा चरता हुआ नजर आया। उन लोगों को उससे देखकर बहुत खुशी हुई। शेर को भी उस पर शिकार करना था। भैंसे को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और शेर ने लोमड़ी और भेड़िए को कुछ इशारा किया। जैसे ही शेर का इशारा मिला, दोनों भैंसे की ओर कूद पड़े। भैंसा आगे बढ़ गया और वो दोनों टकरा गए। बहुत देर तक उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद भालू भी सामने आकर खड़ा हो गया। उन तीनों के बीच में बेचारा भैंसा फंस गया।
तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। भैंसे को मरा हुआ देखकर सब उसके पास आए और बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने उस भैंसे के 4 बराबर हिस्से किए, पर राजा उस हिस्से से खुश नहीं था। उसने दहाड़ा और कहा, दोस्तों, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। पहले मेरी एक बात तो सुनो। तभी तीनों शेर की बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहला हिस्सा मेरा है और इस शिकार को मैंने ही मारा है, इसलिए दूसरा हिस्सा अभी मेरा है। तीसरा हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और चौथा हिस्सा तुम में से किसी एक का होगा। ये सुनकर तीनों लड़ने लगे। तब शेर ने कहा, रुको रुको, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जो मुझसे जीत जाएगा ये हिस्सा उसका होगा। शेर की बातें सुनकर वो तीनों मन ही मन में सोचने लगे कि शेर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे, और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले गए। शेर को सारा भैंसा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जो ताकतवर है उसी का राज है। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी, और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहां वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से
वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।